बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आपकी किताब का सबक नंबर 9 हमारे पेशे आपके सामने। आप इस सबक में बहुत सारी इमारत को के बारे में पढ़ चुके हैं, उनमें काम करने वालों के बारे में जान चुके हैं। तो आइए इसमें पढ़ते हैं हमारे पेशे की मश्क। मश्क में सबसे पहले अल्फाजमानी दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 जो है वो अल्फाजमानी पर मुश्तमिल है। आपने इन अल्फाज को पढ़ना है और बहुत अच्छी तरह से इनके मानी को याद करना है। मैं पढ़ देती हूँ आपकी आसानी के लिए। तनदही सख्त मेहनत और लगन को कहते हैं। दर्ज करना, लिखना, शामिल करना। माहीगीरी मछलियाँ पकड़ने को कहते हैं। पेशावर, हुनरमंद। पैदावार, फसल, वो चीज़ जो खेत में उगे। तवक्को, उम्मीद। दवा फरोश, दवा बेचने वाला। फराहम करना, मुहैया करना। मुंसलिक होना, जुड़ा होना। इन्हसार कहते हैं दारोमदार को। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कॉलिम अलिफ को कॉलिम बे से आपने मिलाना है। कॉलिम अलिफ में दिया हुआ है कानकुन। कानकुन काफ़ी मुश्किल आपको लगेगा, ये ज़मीन से कीमती अशिया निकालता है। मोची आसान है, जूते मुरम्मत करता है। बढ़ई भी मुश्किल है, लकड़ी से चीज़ें बनाता है। हवाबाज कहते हैं हवाई जहाज़ उड़ाने वाले को, उससे मैच करना है। कसाब गोश्त बेचता है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1, उस्ताद साहब ने बच्चों के ग्रोह बनाए थे। कितने? 2, 3, 4 या 5? तो सही जवाब है 5। नंबर 2 है हर पेशे के लिए एक जैसी दरकार नहीं होती। नंबर 1, हिम्मत, उम्र, ताकत या काबिलियत। तो काबिलियत पे आप जो है वो दायरा लगाएंगे। नंबर 3 है हमारे मुल्क के लोगों की एक बड़ी तादाद का इन्हसार है खेती बाड़ी पर, दुकानदारी पर, राज मजदूरी पर या तालीम व तदरीस पर। तो आपने दायरा लगाना है दुरुस्त जवाब पर, जो कि नंबर 1 है खेती बाड़ी पर। नंबर 4 है ज़रूरी ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। नंबर 1 है किसानों और अद्वियात की मदद से, खादों और मशीनों की मदद से, अद्वियात और खादों की मदद से या मशीनों और किसानों की मदद से। तो दुरुस्त जवाब है जीम, अद्वियात और खादों की मदद से। नंबर 5 है रेस्तोरां, होटल और कैफ़े में काम करता है पढ़ने लिखने का, खेती बाड़ी का, इलाज मुआवजे का या खाने पीने का। रेस्तोरां, होटल और कैफ़े में काम होता है खाने पीने का, तो दुरुस्त जवाब है खाने पीने का। आप इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। मश्क के सबसे अहम सवाल की तरफ चलते हैं। वो है सवाल नंबर 4। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। मैंने आपकी आसानी के लिए सवालों के सामने ही उनके जवाबात लिख दिए हैं। अलीफ है किसी भी पेशे या हुनर को अपनाना क्यों ज़रूरी है? रोज़ी कमाने के लिए। इसका जवाब है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी भी पेशे या हुनर को अपनाना ज़रूरी है। बे सवाल है मल्लाह और मछेरे कहाँ और क्या काम करते हैं? तो पहले आप मल्लाह को मार्कर के साथ लिखेंगे और बताएंगे कि जो लोग कश्तियों के ज़रिए से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाते और ले जाते हैं वो मल्लाह होते हैं। फिर आप मार्कर के साथ मछेरे लिखेंगे और बताएंगे कि जो लोग समंदर और दरियाओं से मछलियाँ पकड़कर रोज़ी कमाते हैं उन्हें मछेरे कहते हैं। जीम है किसी इमारत की तामीर के लिए किन लोगों की ज़रूरत पेश आती है? तो जवाब है किसी इमारत की तामीर के लिए राज मिस्त्री, मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई वगैरह की ज़रूरत पेश आती है। दाल है ज़रूरी माहिरीन क्या काम करते हैं? ज़रूरी माहिरीन का क्या काम है? तो ज़रूरी माहिरीन फसलों और ज़रूरी ज़मीनों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने के लिए काम करते हैं। नंबर है घर से स्कूल आते हुए आपने किन पेशों से वाबस्ता अफराद को देखा है? कोई से दो के बारे में बताएं। तो जब आप स्कूल जाते हैं सुबह के वक्त तो बहुत सारे लोग अपने काम पर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको सड़कें साफ़ करते हुए या स्कूल में जो है वो सफाई करने वाले, तो इस तरह से आप ज़्यादातर रास्ते में जो है वो खाकरोब को देखते हैं और ड्राइवर को देखते हैं। आपके जहन में कोई और भी आए तो आप लिख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके सामने मौजूद है सवाल नंबर 5। मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता इन अफराद के बारे में आपने 3 जुमले बताने हैं जिनसे इनकी अहमियत वाज़े हो सके। पहली तस्वीर जो है वो एक टीचर की है, उस्ताद की है। तो आप इसके बारे में जो भी जुमला आपके जहन में आसान आए, जो आपको लिखने में याद करने में आसानी हो, आप लिख सकते हैं। नंबर 1, उस्ताद हमें इल्म सिखाता है। नंबर 2, हमारी तरबियत करता है। नंबर 3, उस्ताद हमारा मोहसिन है। दूसरी तस्वीर जो है वो एक दर्जी की है। तो दर्जी कपड़े कपड़े सीता है। दर्जी हमारी मर्ज़ी के डिज़ाइन बनाता है।
और भी कोई आपके जहन में आए तो आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। नंबर 3 पर जो तस्वीर है वो एक फ़ौजी की है। तो फ़ौजी मुल्क की हिफाजत करता है, फ़ौजी बहुत बहादुर होता है, फ़ौजी मुल्क पर जान कुर्बान कर देता है। इसके अलावा भी आपने देखा मुल्क में कोई भी अगर आफत आ जाती है, मुसीबत आ जाती है तो फ़ौज वहाँ मदद करने पहुँच जाती है। अगली तस्वीर जो है वो एक इलेक्ट्रिशियन की है। ये इलेक्ट्रिशियन है, बिजली का काम करता है, हर वक्त बिजली की खराबी दूर करने के लिए तैयार रहता है। पांचवी तस्वीर एक साइंसदान की है। साइंसदान तजर्बात करता है, हर शोबे में खिदमात सर अंजाम देता है, अद्वियात के फार्मूले भी तैयार करता है। इसी तरह से आखिरी तस्वीर, छठी तस्वीर एक ड्राइवर की है। ड्राइवर के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, सबको मतलूबा जगह पहुंचाने के लिए ये हर वक्त तैयार रहता है। इससे अगला सवाल जो है सवाल नंबर 6, मिसाल के मुताबिक खाली जगह में मुनासिब हर्फ लिखकर पेशे का नाम आपने पहले मुकम्मल करना है, फिर उसे अलफ़बाई तरतीब में देना है। अलफ़बाई तरतीब कहते हैं कि ये जो तरतीब होती है ना, जैसे अल्फ़ाबेट्स की ABC आप करते हैं, इसी तरह से अलिफ बे पे ते टे से। तो सबसे पहले यानी आपने पढ़ते हुए कि अलीफ के से कोई लफ्ज़ है तो वो आपने ऐड करना है, अगर बे से है तो उसके बाद, और अगर इसी तरह से पढ़ते हुए इन दोनों से नहीं है तो तीसरे से शुरू हो रहा है, पे से शुरू हो रहा है, ते से, तो तरतीब से आपने पहले खाली जगह पुर करनी है फिर उन्हें लिखना है। तो पहला जो लफ्ज़ है वो दर्जी है, दूसरा वकील है, खाली जगह पर आप काफ लिखेंगे, तीसरा में खाली जगह में लाम लिखेंगे, माली बनाएंगे इसे। चौथा फौजी है, वाव फिल करेंगे खाली जगह पर। पांचवा जो है वो हजाम है, तो 2 जीम आएंगी खाली जगह पर, हजाम। किसान आएगा छठा, काफ आएगा। और तरतीब आप किस तरह से होगी, मैंने आपके लिए हल किया हुआ है, हजाम, दर्जी, फौजी, किसान, माली और आखिर में वकील आएगा। ये अलफ़बाई तरतीब है। अगला सवाल भी बहुत अहम है जो कि ग्रामर का है, कवायद हैं ये। यानी सवाल नंबर 7 है, मिसाल के मुताबिक दिए हुए अफ़आल से फ़ाइल बनाएं। मिसाल उन्होंने आपको बताई हुई है, लिखता से लिखारी और लिखने वाला। अगला लफ्ज़ है खेलता, आप लिखेंगे खिलाड़ी, खेलने वाला। नंबर 3 है धोता, धोबी, कपड़े धोने वाला। नंबर 4 है खरीदता, खरीदने वाला और उसको गाहक कहते हैं। गाता, गाने वाला और गुलकार। तैरता, तैरने वाला, तैराक। ये हो गया आपका मुकम्मल। सवाल नंबर 8 है, ख़त कुशीदा अल्फाज की तस्कीर व तानीस को मद्देनज़र रखते हुए आपने तस्कीर व तानीस को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ फ़ेल लिखकर जुमले मुकम्मल करें। नंबर 1, सना तेज़ी से दौड़ी और मुकाबला जीत लिया। यानी आपने ये देखिए मुअन्नस है सना, तो इसको मद्देनज़र रखना है, तो वो दौड़ी लगेगा, दौड़ा नहीं लगेगा। सारिम जो है वो मुज़क्कर है, तो आप लिखेंगे सारिम सुबह सवेरे उठा और बाग में सैर को चला गया। नंबर 3 है शेर ज़ोर से धाड़ा, तो सब जानवर डर के मारे अपनी अपनी जगहों पर दुबक गए। नंबर 4 है अम्मी जान मज़ेदार खाने पकाती हैं, क्योंकि अम्मी जान मुअन्नस हैं तो आप पकाती लिखेंगे। इसी तरह से है राशिद रोज़ वर्जिश करता है, आप करती है नहीं लिख सकते। बिल्ली दीवार से सहन में कूदी, चूंकि बिल्ली मुअन्नस है और चूज़ा ले उड़ी। सवाल नंबर 9 है, दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और पूछे गए सवालात के ज़ुबानी जवाब तहरीर करें। तो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हज़ारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था। वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जानवरों का शिकार करता, कुदरती पैदावार और फलों पर गुज़र औक़ात करता और गारों में पनाह लेता। ये ज़िंदगी मसाइब और ख़तरात से भरी हुई थी। इंसान ने ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए मिलजुल कर रहने में आफियत जानी। उसने बस्तियाँ बसाईं, मकान बनाए और खेती बाड़ी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी और ज़रूरियात में भी इजाफा होने लगा। एक फ़र्द के लिए हर किस्म के काम करना मुमकिन ना था। इंसान ने अपनी सहूलत की खातिर काम तकसीम कर लिए। किसी ने ग़ज़ा की ज़रूरियात पूरी करने का काम संभाला तो किसी ने कपड़ा मुहैया करने का काम अपने ज़िम्मे ले लिया। यूँ मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ कामों से वाबस्ता होने लगे। ये काम पेशे कहलाए। तो आइए इसके आखिर में दिए गए सवालात जो हैं उनको पढ़ते हैं, जो कि अगले सफ़े पर मौजूद हैं। पहला सवाल है, हज़ारों साल पहले इंसान अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करता था। तो इसका जवाब मैंने इस तरह से मार्क किया हुआ है, नंबर ऊपर लगाया है आपकी आसानी के लिए, कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जानवरों का शिकार करता, कुदरती पैदावार और फलों पर गुज़र औक़ात करता और गारों में पनाह लेता। इंसान ने ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए क्या तरीका अपनाया था।
ये आपका दूसरा सवाल है। तो इंसान ने ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए मिलजुल कर रहने में आफियत जानी। जी, सवाल नंबर जो है वो 3 है, आबादी बढ़ने से क्या हुआ? तो आबादी बढ़ने लगी तो ज़रूरियात में भी इजाफा होने लगा। आखिरी सवाल है, पेशा किसे कहते हैं? जी, तो किसी ने ग़ज़ा की ज़रूरियात पूरी करने का काम संभाला तो किसी ने कपड़ा मुहैया करने का काम अपने ज़िम्मे लिया। तो यूँ मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ कामों से वाबस्ता होने लगे। ये काम पेशे कहलाए। तो ये थे इन सवालात के जवाबात। आगे आपके लिए एक जो है वो आपको कुछ नया सिखाने के लिए एक तस्वीर दी गई है, तो आपने इससे अच्छी सी कहानी खुद बनानी है। इन तस्वीर को देखते हुए आपने कहानी जो है वो तहरीर करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझते हुए एक कहानी तरतीब देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।